बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो वेलोसिटी है। तो जो लास्ट टाइम हमने पढ़े थे तो हमने उसमें इससे पहले पोजीशन क्या होती है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड के बारे में हमने पढ़ा था, स्पीड की डेफिनेशन, इनके फार्मूलाज, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। ये उम्मीद है आपने कल का काम जो है वो अपनी कॉपीज़ पे कर लिया होगा और उसको अच्छी तरीके से याद कर लिया होगा। आज जो है वो आज हमने पढ़ना है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन है द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। ठीक है, तो रेट का मतलब होता है, जहाँ रेट आ जाए ना उसका मतलब है जी टाइम। ठीक है, तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसी भी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट का जो रेट है, या दूसरे लफ्ज़ों में जो डिस्प्लेसमेंट कोई बॉडी कवर कर रही है कितने टाइम में। ठीक है, कोई बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर कर रही है, या रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट का जो रेट है, टाइम है, उसको हम कहते हैं जी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और ये देखिए v जो है वो बोल्ड करके लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये है वेलोसिटी बराबर है d डिवाइडेड बाय t, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका फार्मूला आ गया d इज इक्वल टू vt। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कहता है हेयर d इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v इन टाइम t। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी सेम एज स्पीड, मीटर पर सेकेंड। तो दोनों का ऐसा ही यूनिट जो होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पे देखें कहता है द वेलोसिटी टेल्स अस नॉट ओनली द स्पीड ऑफ अ बॉडी बट आल्सो द डायरेक्शन एक्टिंग विद विच द बॉडी इज मूविंग। तो वेलोसिटी हमें क्या बताती है, सिर्फ स्पीड नहीं बताती बल्कि उसकी डायरेक्शन भी बताती है। Velocity of a body is a vector quantity. It is equal to displacement of a body in unit time. तो velocity जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये बराबर होती है जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है कितने यूनिट टाइम में। ठीक है, तो आपने इसका क्या करना है, इसकी वेलोसिटी की पहले आपने डेफिनेशन लिख लेनी है। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई और ये फार्मूलाज हो गई, या ये इसके फार्मूलाज हो गए, ये लिख लेना है। और एक ये लिख देना है कि जो वेलोसिटी होती है वो ऑफ अ बॉडी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एक ये बता देना और लास्ट में आपने कह देना इट्स ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज़, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज़ मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज़ें आपने इसकी वेलोसिटी के बारे में लिख लेनी है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा वेलोसिटी का। ठीक है, यहाँ पे मैंने निशान लगा दिए हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है आगे है, जिस तरह यूनिफॉर्म स्पीड था अब उसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी if it covers equal the displacement in equal interval of time however short the interval may be। जिस तरह यूनिफॉर्म स्पीड था उसमें ये था कि डिस्टेंस कवर होता था इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होना जी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। तो ये उसकी ये डेफिनेशन होगी डिस्प्लेसमेंट की। तो ये आपने सेकंड जो क्वेश्चन है वो डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूँ, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन होगी। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन होगा डिफाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और ये इसका आंसर ये बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो सेकंड जो चीज़ है वो है एक्सेलरेशन। सही है, पहले अब मैं दोबारा रिमाइंड करवाता जाऊँ, पहले हमने पढ़ा जी डिस्टेंस, फिर डिस्टेंस से निकला डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से निकला जी डिस्प्लेसमेंट के बाद आता है स्पीड, स्पीड के बाद आता है जी वेलोसिटी, अब वेलोसिटी के बाद उनकी यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब उसके बाद एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखें, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। अब जो हमने पीछे वेलोसिटी पढ़ रखी है, तो अब उस वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से जितना चेंज आता है ना,
उसको हम कहते हैं जी एक्सेलरेशन। सही हो गया। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला देखिए, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है जी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल का मतलब है पहले वाली वेलोसिटी, और आखिर वाली वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। इनको माइनस करेंगे तो डिवाइड कर देंगे टाइम के साथ, तो एक्सेलरेशन आएगा। ये एक्सेलरेशन का देखिए फार्मूला, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। ये जो तीन फार्मूलाज है इनमें से कोई सा भी एक लिख लें, ये बेटर होगा, ये लास्ट वाला लिख लें, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। ठीक हो गया। तो आगे कहता है टेकिंग एक्सेलरेशन एज इनिशियल क्वांटिटी, वी आई फाइनल वेलोसिटी एज वी एफ, and t is the time interval, SI unit of acceleration is मीटर पर सेकंड पर सेकंड। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकंड है, दो दफ़ा आ रहा है, ms माइनस टू। तो ये एक्सेलरेशन का हो गया। आपने करना कि इसकी डेफिनेशन। ठीक है, इन तीनों में से ना, ये तीन फार्मूलाज में से कोई सा भी एक लिख लेना आप, और लास्ट में आपने ये लाजमी लिखना है, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। अब आगे चलती हैं। अब नेक्स्ट है जी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो कहता है अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। तो कहता है कि बॉडी में जो किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है उसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज है वो भी बराबर ही हो रहा है। मतलब कि अगर 2 मिनट में जो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, नेक्स्ट 2 मिनट में भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, उससे नेक्स्ट में भी 5 ही होना चाहिए। तो ये जो इक्वल चेंज है ना इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसमें वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, उसके बाद एक और डेफिनेशन है कि इसका यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं बता दूं। कहता है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज अ पॉजिटिव इट्स इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम। ये एमसीक्यूज बन जाता है। ठीक है, एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होगा, जब जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज होगी विद टाइम। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज सेम इन विच द बॉडी इज मूविंग विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन। तो उसकी वो जो डायरेक्शन होगी वो भी सेम ही होना चाहिए। आगे कहता है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव इफ इट्स वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस। जब किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कम हो रही हो, मतलब कि अगर मिसाल के तौर पर आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, अगर आप उसकी रेस देंगे वो बॉडी, यानी कि वो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, उसकी यानी कि दूसरे मायनों में उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगा, बॉडी एक्सेलरेट करेगी ज़्यादा तेज़ी से। स्पीड उसकी वेलोसिटी जब ज़्यादा होगी तो वो जो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जब भी वो क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा, ठीक है, अपनी गाड़ी को जब ब्रेक लगाएगा उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कम होने लग जाएगी, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव होने लग जाएगा। ठीक हो गया। आगे कहता है द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज मूविंग। तो जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी जब आप ब्रेक लगाएंगे तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होने लग जाएगी। ठीक है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड डीसेलरेशन और रिटार्डेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, डीसेलरेशन और रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये आपकी ये डेफिनेशंस हैं। आपने ये पैराग्राफ भी लिख लेना कि कब एक्सेलरेशन जो होता है वो नेगेटिव होता है और कब एक्सेलरेशन जो होता है किसी बॉडी का वो पॉजिटिव होता है। तो ये जो है, पहले मैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में बता देता हूँ। ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव से लेकर ये इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन में डायरेक्शन तक, तो ये हो गया जी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आ गया जी पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होता है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है, इसका ज़रा कलर चेंज कर देते हैं। ये तो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव, तो यहाँ से लेकर इसका ये है नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड डीसेलरेशन और रिटार्डेशन। तो ये एमसीक्यूज बड़ा आता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, डीसेलरेशन कहते हैं, और यहाँ रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है,
तो आपने क्वेश्चन कैसे लिखना, आप इसका ना इस तरह भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलेरेशन, ठीक है। वरना तो पेपर में पूछा जा सकता है व्हेन द पॉजिटिव एक्सेलेरेशन प्रोड्यूसेस और व्हेन द नेगेटिव एक्सेलेरेशन इज प्रोड्यूसेस, इस तरह भी लिख लें, या आप इस तरह लिख लें कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलेरेशन, इस तरह हेडिंग दे दें इसकी। ठीक हो गया। तो आज तक इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट जो है इससे आगे एक्सेलेरेशन से आगे शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।